नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा आम आदमी पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी वेद प्रकाश द्वारा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल एवं पंजाब सरकार के विधायक दिनेश चड्ढा जी ने पत्रकारों को संबोधित किया, जहां प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने बताया कि सतना के बाद अब रीवा में 18 सितंबर को रीवा में महा रैली होने जा रही है। यह रैली मध्य प्रदेश में परिवर्तन की रैली होगी। मध्य प्रदेश में भी दिल्ली के जैसे जो गारंटी दी जा रही है उसको पूरा किया जाएगा और मध्य प्रदेश के लोकल मुद्दों को भी गारंटी में जोड़ा जाएगा। हम 230 विधानसभा में बूथ लेवल तक का काम कर चुके हैं और पूरे विधानसभा में गारंटी को पहुंचा रहे हैं और इस वर्ष होने वाले चुनाव बदलाव का चुनाव होगा। इस परिवर्तन में जनता काम करने वाली पार्टी को चुनेगी। वही प्रेस वार्ता में दिनेश चड्ढा जी ने बताया कि किस तरीके से काम करना है। जो हमारी स्ट्रेटजी है उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारा बूथ पे जाकर एक एक घर तक जाना। हमारा काम करने का तरीका यही रहा है, जहाँ पर भी हमने किया है। पंजाब में हम सबसे पहले हमने परिवार जो हर एक परिवार तक जाना है, तो उसी तरीके से मध्य प्रदेश में हमारी गारंटी को लेकर हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल तक जा रहे हैं, एक एक घर तक जा रहे हैं। मैं तो रोज इनकी फोटो देखता हूँ, ये हर एक बूथ पे जाकर घर घर तक जा रहे हैं। तो ये जो बाकी रैलीज हैं उनका अपना सिद्धांत है, बट मैं आम आदमी पार्टी ये मानती है, ये समझती है कि सबसे ज़्यादा जरूरी है हर एक घर तक पहुँच करनी, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता बहुत अच्छे से करते। सर, बीजेपी जो है सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। बेंगलोर में यानी कर्नाटक में ये हुआ था कि बजरंग दल पर बैन लगेगा। क्या मध्य उनमें जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं जो लोगों को अब तक नहीं मिली है, जो लोगों की अब तक की डिमांड है, उनको लेकर हम जाते हैं, उनके लिए वोट मांगते हैं, उन्हीं मुद्दों के ऊपर वोट मांगते हैं। सबसे जरूरी चीज़ें जो एक कल्याणकारी राज्य में है वो यही चीज़ें सबसे जरूरी, जो एक आम आदमी को ज़रूरत है वो इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम सीधा इन्हीं मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं बिना किसी तरह दबाव में। सर, बीजेपी ने नारा दिया है 200 पार का। कांग्रेस भी कहती है कि कांग्रेस कर्नाटक जैसी जीत हासिल करेगी, लगभग 150 सीटें हमारे कब्जे में आएगी। आपका ऐसा क्या टारगेट है या आप किस तरह का नारा देना चाहते हैं कि कितनी सीटों पर आप जीत रहे हैं या लक्ष्य कितना? तो हम सारी की सारी सीटों के ऊपर हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं। 230 सीटों के ऊपर ही हम चुनाव लड़ने वाले हैं और जो लोगों का रुझान आ रहा है, जितनी संख्या में लोग अरविंद केजरीवाल जी को सुनने पहुंच रहे हैं, उसके बाद जो रिजल्ट है वो पंजाब की तरह, दिल्ली की तरह बहुत हैरानीजनक आने वाले हैं। ये जो दावे हैं कांग्रेस पार्टी के या भाजपा के, ये इनको खुद को सुनने के लिए अच्छे लग रहे होंगे, बट अभी मध्य प्रदेश में बदलाव होने वाला है और आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मुझसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष मैडम रानी अग्रवाल जी ने आपको बताया, और हमारी जो आम आदमी पार्टी रीवा की पूरी टीम है वो भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद है। हमारी लोकसभा अध्यक्ष, हमारी जिला अध्यक्ष, हमारे यूथ के अध्यक्ष, हमारे महिला के सेक्रेटरी और सारी टीम जो रीवा की है वो इस आज प्रेस वार्ता में मौजूद है। और आज आपके माध्यम से जो बात हम रीवा की, विंध्य की, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहते हैं वो यही है कि बदलाव की धरती रीवा के ऊपर इस देश में सबसे बड़े बदलाव करने वाले नेता, नई पॉलिटिक्स लाने वाले नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी 18 सितंबर को इस बदलाव की धरती पर एसएएफ ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। और जिस कदर कार्यकर्ताओं का और जनता का रुझान है इस रैली में शामिल होने के लिए, जिस कदर जो लोगों का संपर्क है हमारी पार्टी के नेताओं से हो रहा है, उससे ये हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि ग्वालियर से भी जो बड़ी रैली है वो रीवा में 18 सितंबर को होने वाली है। ग्वालियर की रैली से भी बड़ी रैली, और ख़ास तौर पर रीवा के लोगों में इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्साह है कि अरविंद जी सतना के बाद अब रीवा में इस धरती के ऊपर आ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता ऑलरेडी जो गारंटीज श्री अरविंद केजरीवाल जी ने
सतना में अनाउंस की थी, जहाँ पर आप सब लोगों ने भी उनको पब्लिश किया होगा, लोगों तक पहुँचाया होगा। हमारे कार्यकर्ता उन सभी ग्रंथीज को मैं आपको बता दूं कि घर घर तक पहुँचाने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के हर एक घर तक, हर एक वोटर तक, हर एक व्यक्ति तक उन गारंटियों को पहुंचाने के लिए हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और उन्हीं गारंटियों को समर्थन देने के लिए, उन्हीं गारंटियों के लिए, बदलाव को समर्थन देने के लिए लाखों लोग अरविंद केजरीवाल जी को सुनने, अपने महबूब नेता से बात करने SAF ग्राउंड में 18 सितंबर को पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं। और साथ में हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री, जिन्होंने दिल्ली के बाद पंजाब में हर एक गारंटी को पूरा करके दिखाया है, सरदार भगवंत सिंह मान जी, वो भी श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ उस दिन इस रैली में मौजूद रहेंगे। और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए जो मध्य प्रदेश के लोग अब तक के भाजपा के और कांग्रेस के राह से तंग आ चुके हैं, दुखी आ चुके हैं, उन लोगों को बदलाव की उम्मीद की एक नई किरण, नया रास्ता अरविंद केजरीवाल जी दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे कि जो दिल्ली में हुआ है, जो पंजाब में हुआ है, देंगे। और आप सबसे भी बड़ी विनती है कि 18 सितंबर के लिए मध्य प्रदेश में एक नई अच्छी शुरुआत करने के लिए आप सब भी सहयोग करें। और उस दिन के लिए आप सबको वहाँ पर आप सबकी हाजिरी के लिए, आप सबको आने के लिए मेरी आप सब सारे मीडिया को विनती है। और इस मैसेज को सारी जनता तक लेकर जाने के लिए आप सबसे विनती है, ताकि मध्य प्रदेश में भी एक नई शुरुआत जो है वो हो सके। धन्यवाद। ये जो गारंटीज है, इसको लेकर पहले सत्ता में भी अरविंद केजरीवाल जी का भगवान आए थे, मध्य प्रदेश की जनता के लिए कहा कि हम इन गारंटीज को लेकर आएंगे। यहाँ पर पब्लिक डोमेन में एक जो बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है, इस तरह से राज्य चल रहा है, कर्ज से राज्य चल रहा है। कांग्रेस भी तमाम कमिटमेंट्स कर रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रही है, करप्शन की आरोप लग रही है, सारी चीज़ें। कैसे जनता ये विश्वास कर पाए, क्योंकि एक बड़े राज्य की आप बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, गुजरात और मध्य प्रदेश, गुजरात के परिणाम आपके सामने हैं। छोटे राज्यों को चलाने का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में कैसे करेंगे? वहाँ तो एक फेज भी दिया आपने भगवंत मान के, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को, मध्य प्रदेश बाकी भी अभी और करेंगे। इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम लोगों से वोट मांगेंगे कि अब तक जो अब तक की सरकारें हैं, उन्होंने कल्याणकारी राज्य का अपना काम कोई नहीं किया, लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। जो लोगों के लिए हमने काम करने हैं, जो गारंटी अनाउंस की है, उनके आधार पर हम लोगों से वोट मांगेंगे। चुनाव के पहले गुजरात में और आपके पंजाब में आम आदमी पार्टी में बहुत पसीना लगा, कई बड़े बड़े नेता लगातार वहाँ दौरे करते थे, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में उस तरह की हलचल आम आदमी पार्टी द्वारा नहीं दिखाई दी, ऐसा है? मैं आप ही से सवाल करता हूँ। थोड़ा आपको पता होगा कि पिछले दिनों में हमारे माननीय नेता अरविंद केजरीवाल जी कितनी बार मध्य प्रदेश में आ चुके हैं, ये कौन सी बार आ रहे हैं? ये कुछ दिनों में तो तीसरी बार आ रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं? तो 2 दिन के लिए दिल्ली जाते थे, 4 दिन यहाँ भी आ जाएंगे। आप लोग इंतजाम करके रखिए, आपके पास भी ऐसे आने वाले। एक बड़ा क्वेश्चन ये है, देखिए स्टेट के जो इश्यूज हैं, जिनको लेकर जो अपोजिशन में बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़ी अप्रोच के साथ कुछ न कुछ करती है, आंदोलन करती है, धरने करती है। यहाँ इंडिविजुअल कुछ लेवल पे देखा गया कि शहर अध्यक्ष कलेक्ट्रेट में कभी घेराव कर रहे हैं, कभी कुछ चीज़ों को लेकर जा रहे हैं। स्टेट लेवल पे कोई बड़ा मुद्दा जिसको लेकर कहा जाए कि आपने मुख्यमंत्री निवास घेरा हो, या और जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं कि पूरे देश में कौन सा मॉडल आना चाहिए। जो कर्ज है सरकारों के ऊपर वो रहता है, पर देखने वाली बात है कि जो सरकार का पैसा है, जो बजट है, जो कर्ज है, वो यूज़ कहाँ हो रहा है? वो आम लोगों के ऊपर यूज़ हो रहा है, जो गवर्नमेंट का बजट है, या कुछ इंडस्ट्रियलिस्टों के ऊपर, कुछ मित्रों के ऊपर यूज़ हो रहा है। ये मॉडल जो तय करना होता है गवर्नमेंट, और आम आदमी पार्टी इस मॉडल के ऊपर चलती है कि हमने अपने लोगों को जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, बेसिक सहूलतें हैं, वो देनी है। चाहे वो अच्छी शिक्षा हो, चाहे वो मेडिकल
फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, जो भी हमारी गारंटीज हैं वो हमने लोगों को देनी है। ना कि लोगों का पैसा कुछ इंडस्ट्रियलिस्टों के ऊपर लुटाना है, ना कि लोगों का पैसा अपने कुछ चहेतों के ऊपर लुटाना है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि ये गवर्नमेंट के मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो गवर्नमेंट को किस मॉडल के ऊपर चला रही है। पंजाब में भी इलेक्शन से पहले हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर को रीवा यात्रा रीवा संभाग में कई बार आना हुआ और रीवा में पब्लिक मंच में पहली बार राजनीति आना हुआ। रीवा की राजनीति हमेशा बहुत ओपन रही है नई विचारधारा। पहली बार जनता से रूबरू होंगे और अपने विचारों से जिले की जनता उनसे बात। बाकी सारी बातों के लिए आगे हमारी प्रदेश अध्यक्ष अपना ब्रीफ देगी और दोनों ब्रीफ के बाद सवालों का सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार और मेरा प्रणाम। और साथ में रीवा जिले की बिंद की जगह पर रीवा जिले में सतना के बाद अब बड़ी सभा में एक महारैली की शुरुआत होने जा रही है, जो दिनांक 18 सितंबर को दोपहर में 1 बजे के ग्राउंड में होने जा रही है। और एक ये बड़ी रैली ग्वालियर से भी महारैली की बड़े यहाँ पर होगी, जिसकी शुरुआत होने जा रही है। और यह शुरुआत जो ग्वालियर में हुई थी उस बड़ी रैली के से भी बड़ी रैली यहाँ पे होगी और पूरे मंच की तैयारियाँ चल रही हैं। और पूरे मध्य प्रदेश से लगभग यहाँ पर 1 लाख से भी जनता जनार्दन हमारे कार्यकर्ताओं का आगमन होगा। और यह एक परिवर्तन की रैली है, बदलाव की रैली है। और जो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटियाँ दी हैं, उस गारंटी के से जो दिल्ली में काम हो गए हैं और पंजाब में हो रहे हैं, उस गारंटी के आधार पर हम मध्य प्रदेश में परिवर्तन और बदलाव की राजनीति और काम की राजनीति करेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ काम की राजनीति करती है, जो दिल्ली का मॉडल है और जो पंजाब का है। और जो मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दे होंगे उन मुद्दों के लेकर पूरी 230 की जो विधानसभा की सीटें हैं उन बूथों पे काम चल रहा है। और हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जो गारंटियां हैं उनके साथ जा रहे हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं। और इस बार 2023 का चुनाव जो नवंबर में होने वाला है, यह एक बदलाव का होगा और काम की राजनीति होगी। क्योंकि इस परिवर्तन में जनता, मध्य प्रदेश की जो जनता है वह बदलाव चाहती है और काम चाहती है। वह भाजपा और कांग्रेस से तंग आ चुकी है, परेशान हो चुकी है। तो एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और आप सबको इस बार जो 2023 का चुनाव आने वाला है, यह एक बदलाव का होगा और काम की राजनीति होगी। क्योंकि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि जो अगर हमने काम किया है तो वोट दीजिएगा, अगर नहीं किया है तो आप वोट मत दीजिएगा। इसी के आधार पर और गारंटी के आधार पर हम घर घर पहुंचेंगे और काम की राजनीति की शुरुआत होगी। इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव देखने को जितने भी हमारे 18 सितंबर को हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी एवं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का आगमन रीवा के SAF ग्राउंड में हो रहा है। और रीवा की जनता से हमारे नेता लगातार संपर्क कर रहे हैं। उससे ये पता चल रहा है कि इस महारैली में आने के लिए रीवा की जनता बहुत ज़्यादा उत्साहित है और रीवा की यह पावन धरती इस बार इतिहास रचने को तैयार है। ग्वालियर से भी बड़ी रैली इस बार रीवा में होने जा रही है और जनता में अरविंद केजरीवाल जी के आने पर बहुत उत्साह है। और सतना में जो गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दी है, जिसको आपने भी प्रसारित किया होगा, और हमारे कार्यकर्ता आज घर घर जाकर अरविंद जी की गारंटियों को बता रहे हैं। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल, पंजाब विधायक दिनेश चड्डा, लोकसभा प्रभारी अमित सिंह, जिला अध्यक्ष शहर दीपक सिंह, जिला अध्यक्ष ग्रामीण महर्षि सिंह उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।